अपोकलिप्स। इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ यह है कि द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इन अदर वर्ड्स द कंप्लीट एंड ऑफ अर्थ एज डिस्क्राइब्ड इन द बाइबल। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। दुनिया ख़त्म होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। इन शॉर्ट, द एंड इज़ नियर। क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है? आर यू क्रेजी? लेकिन यही सच है। आपको लग रहा होगा कि मैं पागलों जैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास आज ऐसे 5 प्रूफ्स हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि ये दुनिया का अंत बहुत ज़्यादा करीब है। तो वो 5 प्रूफ्स थे ये। नंबर 1 है नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ का सबसे कम पॉसिबिलिटी मुझे लगता है, क्योंकि अभी जैसा टेक्नोलॉजी आ चुका है कि हम नेचुरल कैलेमिटीज़ से बच सकते हैं, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा इजी नहीं है। जितना भी टेक्नोलॉजी हो, जितना भी मशीनरीज यूज़ हो जाए, नेचुरल कैलेमिटीज़ तो नेचुरल कैलेमिटीज़ ही होती है ना। और अगर हम 4-5 डेकेड्स वापस पीछे को जाए तो हमको ये पता चलता है कि उस टाइम पे लिटरली नहीं था साइक्लोन्स। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि साइक्लोन आके गया। उस टाइम पे हार्डली 10 साल में एक ही साइक्लोन आता था, लेकिन अभी के टाइम पे 1 साल में 10 बार आता है। अब क्या ही बोले। यही तो है विधि का विधान, धीरे धीरे सब कुछ चेंज होगा। यही तो है शुरुआत वो ग्रेट प्रोसेस की जिसमें दुनिया ख़त्म होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ उस रेट पे भी नहीं है ये जिससे दुनिया ख़त्म हो सकी। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो इतना हमको वो हार्म नहीं करती है। तो ये था फर्स्ट, नेचुरल कैलेमिटीज़। दोस्तों, सेकंड नंबर पे आता है ओडिया भागवत / मालिका वचन। जी हाँ दोस्तों, मालिका में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो कि सीधा असर डालती है या फिर सीधा इंडिकेट करती है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। उसमें तो ये साफ साफ लिखा है कि 2028 में, यानी अब है 2021, 7 साल के बाद एक ऐसा प्रलय आने वाला है जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को एक चुटकी में मिटा सकती है। लेकिन ये 100% सच नहीं हो सकता, क्योंकि जो सब लिखी जाती हैं वो सब 100% कभी आज तक सच नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ हो चुकी है। मालिका में ये लिखा गया था कि 2020 में एक ऐसे वायु के थ्रू एक ऐसा आएगा वायरस, कीटाणु, जो कि इस दुनिया को भी हिला के रख देगा। बहुत सारे लोग घर में ही होम क्वारंटाइन हो जाएंगे और इसमें लाखों लोगों की जान जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो कि सच में हो चुका है। ये ऑलरेडी मालिका में लिखा गया था। तो सेकंड है मालिका। और बात बताना भूल गया था, मालिका में एक और फ्रेज का यूज़ किया गया है। ओडिया में बोलता हूँ, बाईसी पहाचे खेलिबो मिन्न। ये लाइन जिसने समझ लिया ना, उसके सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 22 पहाचे तो आपको पता चल ही गया होगा। 22 सीढ़ियाँ किसकी होती है? श्री जगन्नाथ टेम्पल की, जो कि पुरी में है। और उसके ठीक 3-4 किलोमीटर के बाद ही सी बीच पड़ता है। 22 पहाचे खेलिबो मिन्न। मिन्ना का मतलब होता है मछली, यानी फिश। यानी फिशेस जो है वो उन सीढ़ियों पर खेलेंगी। इसका मतलब है कि समुद्र का लेवल इतना बढ़ चुका होगा कि सारी जो मछलियाँ हैं वो जो 22 सीढ़ियाँ हैं उन पर खेलेंगी। यानी एक टाइम आएगा जब श्री मंदिर पानी के अंदर होगा। जी हाँ दोस्तों, यही सच है। और कौन जानता है कि ये 100% होगा कि नहीं, लेकिन ये लिखा गया है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती है नॉस्ट्राडेमस और बाबा वांगा की भविष्यवाणियाँ। ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये दोनों ही पर्सनालिटीज़ ऐसे ही फेमस नहीं हो गए, क्योंकि इनके प्रेडिक्शंस में सच्चाई थी, इनके प्रेडिक्शंस में रियलिटी थी। अगर मैं बता दूं, अगर आप लोग नॉस्ट्राडेमस और बाबा वांगा को नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये दोनों एक फेमस प्रेडिक्टर्स है, फ्यूचर प्रेडिक्टर्स है पास्ट से। 100-200 साल पहले इन्होंने कुछ ऐसे भयंकर भविष्यवाणियाँ की थी जो कि आज 90% सच हो चुकी है। बाबा वांगा ने तो ये भी कहा था कि 2020 में एक ऐसा
अपोकलिप्स टाइप आने वाला है जो होगा ज़ॉम्बी वायरस, बट ये सच नहीं हुआ। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि नॉस्ट्राडामस जी ने 2021 में ज़ॉम्बी वायरस के बारे में लिखा था। 2020 में ज़ॉम्बी वायरस आएगा इसके बारे में लिखा था। क्या है, सच है? अभी तक 2021 का आधा जा चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, अभी जून चल रहा है और 6 महीने बाकी है। क्या इन 6 महीनों में ज़ॉम्बी वायरस आ सकता है? ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो सकता है? कौन जाने। लेकिन ये उन लोगों ने प्रेडिक्ट किया है, तो हम इनको 100% सच नहीं मान सकते। तो दोस्तों, चौथे नंबर की बात है माइथोलॉजिकल। तो चौथे नंबर पे है कल्कीराम्स बर्थ। जी हाँ दोस्तों, क्या ये सच है कि कल्कीराम, जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार और आखिरी अवतार हैं, वो जन्म ले चुके हैं पृथ्वी पर? कौन जानता है। लेकिन ये 80% पॉसिबल है कि वो अभी जन्म ले चुके हैं, क्योंकि ये वेदों में लिखा गया था जब 10वां और आखिरी अवतार श्री विष्णु का जन्म लेगा तब सारे लोग अपने घर में ही होंगे, चारों तरफ पॉल्यूशन का नाम भी नहीं रहेगा, चारों तरफ हरियाली होगी, चारों तरफ सारे पंछी चहचहाएंगे और समुद्र अशांत होने लगेगा और साइक्लोन्स की मात्रा भी बढ़ने लगेगी, जो कि सच में हुआ। कोविड-19 वायरस के कारण बहुत सारे क्या, सारे लोग अपने घर में ही क्वारंटाइन हो गए। जैसे लोग घर में रहे, सारे एनिमल्स सड़कों पर आ गए, सारे बर्ड्स चिलिका लेक में आ गए। फिर पॉल्यूशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा घट गया, क्योंकि गाड़ी और मोटर्स तो चलना पूरी तरीके से बंद हो गया। और फिर समुद्र भी अशांत होने लगा। एक ही टाइम पर भारत में दोनों ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में साइक्लोन आया। वेस्ट कोस्ट में आया ताउते और ईस्ट कोस्ट में आया यास। जी हाँ दोस्तों, क्या वो सच में जन्म ले चुके हैं? इसके बारे में मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% वो सच में जन्म ले चुके हैं और वो जन्म लेंगे शंभाला में। जी हाँ दोस्तों, आज तक ये भी नहीं कोई जानता कि शंभाला कहाँ पर है, लेकिन लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो गंगा नदी और ये यमुना नदी के बिल्कुल सेंटर में एक गांव होगा जिसमें वो जन्म लेंगे। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी बात 100% जब तक हम ना देख ले तब तक हम उसको 100% नहीं मान सकते। तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं नंबर 5 के रीज़न को जानने के लिए? सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मैं भी अभी शॉक्ड हूँ कि ऐसा कैसे एक्चुअली पॉसिबल हो सकता है। तो नंबर 5 का रीज़न है डेंजरस पैंडेमिक्स इन एवरी 100 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, ये महामारियों का हिस्ट्री सच में बहुत ज़्यादा हिला देने वाला है कि कैसे पॉसिबल है ये। हर 100 ईयर्स में एक बार पैंडेमिक या फिर महामारियाँ क्यों आती है? एक बार आती है, लोगों को उड़ा देती है और फिर नॉर्मल हो जाती हैं। बट सबसे शॉकिंग चीज़ ये है हर 100 साल में ही क्यों? मतलब ये इतना पीरियोडिक कैसे हो सकता है और इतना सटीक कैसे हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ। 1420 में आया था द ब्लैक डेथ पैंडेमिक। इस पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ फैला था वो था ब्यूबॉनिक प्लेग। फिर 1520 में आया द डांसिंग प्लेग। 1620 में आया स्मॉल पॉक्स आउटब्रेक। 1720 में आया द प्लेग ऑफ मार्शल। फिर 1820 में आया द कोलेरा आउटब्रेक, ये इंडिया में भी फैला था। फिर 1920 में आया द स्पेनिश फ्लू और अभी 2020 में है कोरोना वायरस। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है गाइस कि एक पैंडेमिक हर 100 साल में एक बार कैसे आ सकता है? इतना सटीक कैसे हो सकता है? ये मुझे सबसे पावरफुल पॉसिबिलिटी लगता है जिस वजह से दुनिया ख़त्म हो सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है गाइस? क्या सच में दुनिया ख़त्म होने वाली है? मुझे कमेंट में बताना। तो गाइस, अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक हम 20 लाइक्स रखते हैं। और मुझे ये भी बताना गाइस कि सच में ये दुनिया ख़त्म होने वाली है क्या? पता नहीं। बाय गाइस।